नेताओं की कमी नहीं है। बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरुण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। राहुल गांधी गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने संबोधन में कांग्रेसियों को आज खूब खरी खरी सुनाई। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बरशेर हैं, लेकिन पीछे से जंजीर से बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन हमारे नेता कार्यकर्ता बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि जब तक भाजपा से मिले हुए लोग कांग्रेस से अलग नहीं होंगे, तब तक जनता हम पर यकीन नहीं करेगी। हमें गुजरात में कांग्रेस का वनवास खत्म करना होगा। इसके लिए हमें अंदर से लड़ाई लड़नी होगी। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि गुजरात ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, अब हमें गुजरात के कांग्रेस के विजन पर चलते हुए बदलाव लाना है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के द्वारा गुजरात के कांग्रेसियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं में खूब जोश बढ़ने का जहां एक और प्रयास किया, तो कांग्रेसियों को खूब खरी खोटी भी सुनाई। राहुल गांधी का ये जोश भरा भाषण, उनका ये संबोधन क्या गुजरात में पिछले 20 से 25 सालों का सूखा मिटा पाएगी? क्या कांग्रेस एकजुट होकर गुजरात में आने वाला चुनाव लड़ पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए, हम यहां सरकार में नहीं हैं, और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें दो तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए, और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बरशेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था, एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ
कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए।